जैन साथियों, लगता है पाकिस्तान की पब्लिक का किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है। बोल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इंडिया और अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा, क्योंकि हम एक सुपर पावर है, हमारे पास एटम बम है और सबसे बड़ी बात हमारे पास अल्लाह की पावर है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यूएस के अभी भी गुलाम पहले थे हैं और मेरा ख्याल है अगर इस तरह ही चलेंगे तो रहेंगे हम। नहीं, जो हालत अभी ईरान ने इसराइल और यूएस की कर दी, आपको लगता है कि कोई कंट्री उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा, उसके दबाव में रहेगा? मतलब ईरान जैसे कंट्री जिसे पूरी दुनिया पे पाबंदी थी, सैंक्शंस थी और वो ट्रेड नहीं कर सकता था, उसने एक दफा बता दिया कि हम भी एक कंट्री हैं। तो पाकिस्तान तो एटॉमिक पावर है। देखें, ईरान ने जो जुर्रत कर ली है ना, उसके बाद काफी लोगों के जो ना हौसले, उनके अंदर हिम्मत आ गई है। अब देखें, स्पेन ने मना कर दिया, हालांकि वो नेटो का है, उन्होंने फिर भी मना किया कि हम अपने बेसिस नहीं देंगे। इसी तरह इटली ने मना किया। तो हर बंदा देख रहा है कि इवन के नेटो के जो बंदे, नेटो की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने भी मना किया है। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान भी वर्बली कर देगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हम चाहते हैं प्रैक्टिकली जो है ना, हमारा पाकिस्तान खुद मुख्तार हो, वो किसी के अप्रूवल्स का वेट ना करे बस। और हमारा मुल्क इस तरह है, हमारी अवाम भी इस तरह इतनी मजबूत है कि हम अपने कौम एक जिसे कहते हैं ना यूनाइटेड जो एक होती है, हाँ, बढ़ सकते हैं हम लोग। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लौटा। इसमें भी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, लेकिन अब इंडिया जो है, इंडिया को भी हुई शॉर्टेज, उसने आराम से रूस से ले लिया तेल, हम क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं, उसकी एक रीजन है, वो भी अहमद मीर साहब ने जो पाकिस्तान के इस टाइम पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या वजह हम ऑयल नहीं ले सकते। सेम ये क्वेश्चन किया था, इंडिया ले सकता है रशिया से, हम क्यों नहीं ले सकते? उस पे बहुत से पाकिस्तानियों को ये चीज नहीं पता कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं, जो मशीनरी, सादा अल्फाज में मैं बताता हूँ ताकि देखने वालों को भी समझ आए, आपको तो आ ही रही होगी, कि जो मशीनें हैं जो ऑयल को रिफाइन करती हैं और फिर आगे हम उसे यूज करते हैं, वो हमारे पास उस क्वालिटी की मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें। ले भी लेंगे तो उसका क्या फायदा? फिर इंडिया को कहेंगे रिफाइन करके दे दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं, हमारे पास, मेरी बात को मैं समझ गया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से हमारे पास क्रूड ऑयल आ रहा है, हाँ। ठीक है, तो लेकिन नहीं, हमारे पास उस क्रूड ऑयल की रिफाइनमेंट के लिए है मशीनरी। टोटल 5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में, ये उन्होंने मिनिस्टर ने बताया, और उसमें से 4 इन्वेस्टमेंट करके आप उस पर इन्वेस्टमेंट करके क्यों नहीं कर रहे? ये पॉइंट, ये मेन पॉइंट है ना, कि हम फिर लकीर के फकीर है ना, कि अमेरिका लॉजिक नहीं है पास के जी, हमारे पास रिफाइनरी नहीं। बात हम बात करेंगे खुद मुख्तारी की, ये तो फिर हम खुद मुख्तार होने नहीं चाह रहे। हम खुद क्या कहते हैं, हम अपनी वो रिफाइनमेंट के लिए मशीनरी नहीं लेकर आ रहे, उनके ऊपर पैसा नहीं लेके आ रहे, बिल्कुल अपनी उसमें लेके नहीं आ रहे। हम भी अमेरिका के लिए बस वो हमें तेल दे रहे रिफाइन करके, हम वही लेंगे, वही महंगा ऑयल लेंगे और वही अपनी आवाम को बेचेंगे। ठीक हो गया पाकिस्तान। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के मुसलमानों के साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीर हमारी शाहराग है, फिर फलस्तीन बर्मा की तरफ भी आते हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे पहले कश्मीर के हवाले से, आपकी उनकी स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर हम यही कहना चाहते हैं कि ये बयान देना, अच्छा, ये दावे करना, ये तो हमारे काम है। क्यों? हमारे पास ताकत नहीं है, हम बात कर सकते हैं। ये देखिए, आपने माइक पकड़ा हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अच्छा, उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं, एटम बम चला दें? मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या तो, ये 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? नहीं, देखें, अगर एटम बम हम चलाते हैं तो सामने वाले के पास भी एटम बम है, वो भी चला देगा, फिर ये तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। ये तो बात ही नहीं। सरकार देखें, हजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। बिल्कुल। जब जब एक हिस्सा दर्द कर रहा है तो दूसरे को महसूस करना चाहिए कि नहीं? ठीक है। देखिए, हमारे पास हर चीज मौजूद है। इसराइल के पास जो कुछ है वो अपना जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। अच्छा, अच्छा, तो हमारे मुसलमानों का हक नहीं बनता कि आर्मी चीफ के पास जो अपने चीजें मौजूद हैं, जो भी असलाहत मौजूद हैं, कम से कम वो खुद जाएं। अगर खुद नहीं जाना चाहती, इस वक्त पूरी कौम मुतालबा कर रही है पाकिस्तानी। हमारे उलमा ने फतवे दिए हैं कि कौम जिहाद के लिए तैयार है। आर्मी चीफ साहब पहल करें। अगर वो नहीं जाना चाहते, जिहाद के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी जिहाद के लिए तैयार हैं जी। ठीक है, आपको भी अगर कह दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे जी, भी जी, कहा जाए कि भाई हमें कश्मीर जाओ जिहाद के लिए, जाओ फलस्तीन जाओ जिहाद के लिए, फर्जे हैं तो इस वक्त हमारी फौज के ऊपर है। अगर वो नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। हम नहीं,
हमारी तहरीक लबैक पाकिस्तान पूरी ही तैयार है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा तैयार ठीक है। है। अच्छा, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हमारा जो दुश्मन है ना वो मक्कार है, अच्छा, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बात जो है ना, आपने कहा कि पार्ट 2 की वो बात कर रहे हैं, बेसिकली तो वो बुज़दिल दुश्मन है हमारा। अच्छा, लेकिन कुरान पाक में आता है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अटैकिंग पोजीशन में अभी इंडिया है। इंडिया जो है वो उसके जितना भी प्रोपेगेंडा है वो झूठ पे मबनी है और वो झूठ से काम लेता है। वो सनसनी जो है ना वो अवाम के अंदर भी फैलाता है, हमारे अंदर भी। मतलब पैनिक फैला रहे हैं, ऑपरेशन 2 आ गया। लेकिन फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेकिन क्योंकि हम एक मुस्लिम कौम है, हमें तो सच्ची बात, हम तो मैदान जंग में जो है इससे लुत्फ उठाते हैं। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया पैनिक फैला रहा है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। जिस रात इंडिया ने हमला करना था उससे एक दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिलिंग करवाई थी, आवाम को जंगी एक्सरसाइजेस करवाई थी कि जंग में आपने किस तरह बिहेव करना है। और आज फिर वही चीज़ बॉर्डर एरिया में, अब बल्कि और ज़्यादा जो है उनकी जो है ना एरियाज इंक्रीज हो रहे हैं जहाँ पे वो लोगों को जंगी तरबियत दे रहे हैं। अगर हम पहले दफ़ा सीरियस नहीं लिया और उन्होंने अटैक किया, अब दूसरी दफ़े भी अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो आपको नहीं लगता अपना नुकसान करेंगे? हमें भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जी, हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से तैयार हैं, हमारी कौम तैयार है, हमारी फ़ौज तैयार है। अफवाज पाकिस्तान जो है वो आप दुनिया की ये टॉप क्लास फोर्सेज हमारी हमारी एयरफोर्स जो है, मेरे जो है ना वो 2 भांजे हैं वो F-16 पे, मेरा अपना बेटा आर्मी में कैप्टन है। तो डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। तो एक भतीजा मेरा कर्नल है। बात ये है बेटा कि ये हम जो सोए हुई कौम नहीं है, हम जागती कौम है और इंशाल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है और अब भी इंशाल्लाह उसके दांत खट्टे। आखिरी सवाल आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी साहब को बार बार जंग की क्यों सूझ रही है? जब पाकिस्तान का देखिए सीज फायर के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी भी किस्म का एग्रेशन नहीं आया। मोदी साहब ने सीज फायर के बाद जितनी भी तकरीरें की हैं सब में पाकिस्तान के लिए नफरत उगली है, सब में पाकिस्तान पर जो है अटैक की धमकी दी है, फिर से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। व्हाट मोदी एक्चुअली वांट? प्यारी समझ गई। असल बात यह है कि जब बंदा जो जुआरिया है या कोई भी चीज़ गेम हार रहा होता है ना, तो उसके अंदर एक जो है ना वो तड़प होती है। अच्छा। अब वो जो है ना वो जो उसकी जाग अनसाई होगी है ना पूरी दुनिया पे, कि उसको तो ये था कि मेरे पास रफेल है, मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान से कई गुना मेरे पास फोर्सेस ज्यादा हैं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। हाँ। लेकिन जब उसने देखा कि अब तो बात कुछ और निकली, अब वो उसके इंतकाम की खातर वो अपनी जो बची खुची इज्जत को बचाना चाह रहा है ना कि मेरा जो है ना दोबारा एक इमेज कायम हो जाए कि मैं वो इस चक्कर में पड़ा हुआ है, वरना उसके अंदर वो अभी दम नहीं है। मैं मतलब बदले की आग उनको भड़का रही है। ये कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लेकिन क्या समझते हैं ये पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों कंट्रीज हैं, लड़ रहे हैं, रीजन क्या है और हल क्या है? देखें, ये नबी पाक के दौर में भी होता था और ना ये आज के मौजूदा दौर में भी यही है कि यहूद नसारा की कोशिश यही रहती है कि मुसलमान को मुसलमान में आपस में लड़वाना। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी जीत ही ये है कि वो आपस में ही मुसलमानों को लड़ाते हैं, उनको कुछ खुद करना पड़ता ही नहीं है। ठीक हो कि वो गया। खुद ही तो हम लड़ लड़ के बेवकूफ हैं। बेशक यही चीज होगी अच्छा, कि हम नहीं समझते उनकी साजिश कि वो लोग आपस में ही हम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं और खुद बस हम लोग उनके मोहरे बने पड़े हैं। ठीक हो गया, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटम हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और होना यही चाहिए कि हमें लड़ना नहीं चाहिए आपस में, आपस में यूनाइटेड होना चाहिए ताकि हम इस तरह के जो ये हैं जो खुद सारा उनके खिलाफ बेहतर हो सके। क्या कोई तरीका है भीख मांगने का? और इंडिया जो है वो हमें डराना चाहता है, तो हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चार्ज है, हमारी आवाम इतनी चार्ज है कि हम किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी फौज भी पीछे नहीं हटेगी और इंशाल्लाह ताला एक का जवाब डबल करके दिया जाएगा। एक इतनी सी भी हरकत होगी तो उसका जवाब उनको डबल करके दिया जाएगा। सर, आप एग्री करते हैं सर की बातों से कि पाकिस्तान को धमकी दी जाए, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जाए या पाकिस्तान पर आप अपनी बर्तरी जाहिर करके कुछ मनवा ले? ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तान जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है और हमें इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा है कि हमारे पास इस रीजन में सबसे मजबूत फौज है।
और इसकी हमें खुशी भी है, फख्र भी है। और नंबर ऑफ ट्रूप्स का अगर आप जायजा लें तो वो इतना मैटर नहीं करता। जो मिलिट्री स्ट्रेटजी इस वक्त पाकिस्तान ने बना रखी है, भारत के लिए ये मुमकिन नहीं है वो किसी तौर भी पाकिस्तान को आगे दिखाए। कदम उसको पीछे अपने करने पड़ेंगे। पाकिस्तान का पानी बंद वो कर नहीं सकता। जो इंडिया को, अमेरिका को, कुत्ते को पैगाम देना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का झंडा अमेरिका में और दिल्ली में लहराएगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? का दिन वो दिन है, अल्लाह ताला ने हमें वो जरूरत दी पाकिस्तान को जिसमें एटमी प्लांट दिया गया। इंशाल्लाह ताला 28 मई का ये दिन खूब मनाएंगे और लोगों को बताएंगे, उन चोरों डाकुओं को और हिंदुस्तान को, कमीने को बताएंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? अमेरिका को बताएंगे, शर्म आया है? ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है। इंशाल्लाह ताला इसको कोई खराश नहीं आएगी। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान बना है, इस मुल्क को इंशाल्लाह कोई खराश नहीं आएगी। एक वक्त आएगा दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। अबे साले, अमेरिका पे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जो इंडियन लीडरशिप है उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, he has spoken with प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट एट द मोमेंट, जब पाकिस्तान का जो है वो नाम आ रहा है बहुत सारी टॉक्स के अंदर। बस हवा निकल गई कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए तो ये अल्लाह की तरफ से उन पे कहर नाजिल हुआ है। कहर नाजिल हुआ है यानी क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी काम करेगा तो कहर आ जाएगा, कहर आएगा। क्या बोल रही है? अगर जैसे अब चाइना वाले तैयार है इस चीज के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को खत्म करने की कोशिश किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या अंजाम होगा? बुरा होगा, जैसे दुबई का हुआ वैसे चाइना का होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मैं कह रही हूँ मंदिर बनाना गलत चीज है, गलत है। फिर बाढ़ तो बहरीन में भी आई है, बाहर तो और भी कंट्रीज में आई। बोलना भी हूँ क्या करिए, बोल। बनने चाहिए, आप ये बनने चाहिए, नहीं बनने। क्यों? देखे ना, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है या फिर अदर रिलीजियंस को, अदर रिलीजन को, या इंडिया वाले ज्यादा इस चीज को मंदिर वाला को मानते हैं, ठीक है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें मतलब सूट नहीं करती। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? तो अल्लाह की तरफ से देखें फिर क्या उनके कहर नाजिल होता है। ये तो फिर आप देखेंगे ना चाइना का हाल। फिर ठीक कहा है। जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी का कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, मंदिरों को आग लगाई जा रही है, क्या आपको लगता है ये भी सही है? नहीं, सेम सिचुएशन तो इंडिया में भी है ना। वहाँ पे अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है तो यही चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं। इस लेवल पे नहीं हो रही है जिस लेवल पे बांग्लादेश के अंदर हो रही है। नहीं, उस लेवल पे नहीं हो रही, उससे थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। अच्छा। जो इंडिया में हो रहा है, मतलब मस्जिदों को जलाया जाता है, दरगाहों को जलाया जाता है, और वहाँ पे सबसे तो जो बड़ा प्रॉब्लम है गौ माता का, वो उनसे आज तक वो मसला हल नहीं हुआ। और आज भी हम अब जय श्री राम के नारे सुनते हैं वहाँ पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इस हिंदुस्तान से तो मैं बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ। हिंदुस्तान से मोहब्बत हमें करना इसलिए चाहे, देखिए भाई हमारे सबसे करीबी मुल्क है हिंदुस्तान। दूसरा देखे टेक्नोलॉजी में देखे वो हमसे आगे, एजुकेशन में देखे वो आगे, मेडिकल में देखे वो हमसे आगे, आईटी में हमसे बहुत आगे हैं। ट्रेड न होने की वजह से हमारी जो चीज़ें पहले इंडिया से जाती है दुबई से फिर टैक्सेस लग के यहाँ आते हैं, ये चीज़ें महंगी पड़ती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करे, जो बॉर्डर हमारे पता है हर जगह पे टच है, फ्री ट्रेड करे तो अनकरीब 5-10 ईयर्स में पाकिस्तान और इंडिया पूरी दुनिया के इकोनॉमिक हब बन सकते हैं। ज़बरदस्त। मुझे आपकी सोच जान के ना पाकिस्तान में रहते हुए बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने सिर्फ भारत को दुश्मन ही समझा है, ये नहीं सोचा कि पाक और हिंद पहले एक ही हुआ करते। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बाइक तो होगी आपके पास? जी जी। कौन सी बाइक है? यामाहा की बाइक है। यामाहा की बाइक है, कितने सीसी? 125। प्राइस क्या है उसकी पाकिस्तान में? आज करंट प्राइस उसकी अराउंड 4 लाख रुपीज है। 4 लाख रुपए की 125 सीसी, और वो मेड इन पाकिस्तान है? वो असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान। मतलब कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स आते हैं और उनकी सैम्पलिंग होती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उधर जाके उनके जो ब्रांड्स हैं जैसे खासतौर पे रॉयल
उनका एक ब्रांड है, उसकी बाइक, उनकी बाइक दिखा रहे हैं, चेक करें क्वालिटी और प्राइस। 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। रॉयल एनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 लाख ऑन रोड। ये उनके अपने ब्रांड्स हैं, उनके वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे सैंपल होता है, सब कुछ वहाँ। बस हवा निकल गई। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।